हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। रामचरितमानस पाठ में आज बहुत सुंदर प्रसंग है कि भगवान रंगशाला पहुंच गए हैं गुरु विश्वामित्र जी के साथ। वहां जनक जी उनको पूरी रंगशाला घुमाकर दिखाते हैं। सब तरफ आसन लगे हैं और सबसे ऊंचा एक आसन है, उसी पर उनको विराजमान करते हैं। वो गुरु जी के साथ, बीच में गुरु जी हैं, इधर राम और इधर लक्ष्मण जी बैठते हैं। सब उनको एकटक निहार रहे हैं, अपलक निहार रहे हैं, क्योंकि वो इतनी सुंदरता की मूर्ति बने हुए हैं, इतने बलिष्ठ हैं कि देखने से ही लोगों का डर भाग जाए कि अरे ये तो इतने बलशाली हैं। कोई उनकी उम्र, उनके चेहरे की कोमलता, नाजुकता देखकर कहता है कि अरे ये कैसे धनुष तोड़ेंगे। इस तरह तरह की बातें हो रही हैं और राम लक्ष्मण गुरु जी के साथ बहुत सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। आप लोग सुनिए अर्थ के साथ में। लाइक कमेंट करना बिल्कुल न भूलिए, क्योंकि आपका लाइक हमें बताएगा कि आपको कितना पसंद आया। अब आपको इसी तरह पूरी रामायण सुनने को मिलेगी। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कुंजर मणिकंठा कलित उरन तुलसी का माल। वृषभ कंद के हरि ठवनि बल निधि बाहु विशाल। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। हृदयों पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं जो शोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधों की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। एड़ खड़े होने की शान सिंह की सी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। कटितु नीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे। पीत यज्ञ उपवीत सुहाए, नखसिक मंजु महाच बिछाए। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं। दाहिने हाथ में बाण और बाएं धनुष, सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित है। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर है, उन पर महान शोभा छाई हुई है। देख लोग सब भय सुखारे, एकटक लोचन चलत न तारे। हर से जनक देखि दो भाई, मुनिपद कमल गए तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एकटक, निवेश शून्य और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। कर विनती निज कथा सुनाई, रंग अवनि सब मुनि दिखाई। जहाँ जहाँ जाई कुंवर वर दो, तहाँ तहाँ चकित हो सबको। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। निज निज रुख राम ही सब देखा, को न जान कछु पनम विषेका। भली रचना मुनि नपुदन कहु, राजा मुदित महासुख लयहु। सबने राम जी की अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्प्रह, विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। सब मंचन ते मंचु एक सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधु ता बैठा रे महिपाल। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु हृदय की सब नृप हारे, जनुरा के उदय भय तारे। असी प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तो रब सकनाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर सारे तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। बिनु भंजे भवि धनुष विशाला, मेलहि सिय राम उर्माला। अस विचार गमनो घर भाई, जस प्रताप बल तेज गमाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को, जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े ही सीता जी श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाल डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यूँ सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार करिए, प्रताप बल और तेज गंवा कर अपने घर चलो। भी से अपर भूम सुनिया बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरे धनुष ब्याहु अवगाहा, बिन तोरे को कुंवर ब्याह। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे, अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत ही हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर ही विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी जी को
हाथ से जाने नहीं देंगे, फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह की कौन कह सकता। एक बार कालों किन हो सिय हित समर्ज तब हम सो, या सुनी अवर महिप मुस्काने धर्मशील हरि भगत सयाने। काल को ही क्यों न हो, एक बार तो सीता जी के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सब सयाने थे मुस्कराए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। सिय ब्याह राम गर्भ दूरी करिन पन के, जीत को सुख संग्राम दशरथ के रन वाकुरे। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात सो महाराज दशरथ के रण में बाकी पुत्रों को युद्ध में जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरऊँ गल जन गाल बजाई, मन मोद कन की भूख बताई। सिखा मारे सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानो जिय सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं को भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति विचारी, भरी लोचन छवि निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु उर्वासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं सीता शिव जी भी इन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं। वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप भी आई, मृग जल निरखी मरत कत भाई। करहूँ जाई जा कहूँ दो भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जाल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई जिनको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल बना लिया है। अस कहीं भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। दे कहीं सुर नभ चढ़े विमाना, बरसई सुमन करहीं कलगाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री रामचंद्र जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। जानी सो अवसर सी तब पटई, जनक बुलाई चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। तब सो अवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। तब सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। श्री शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोह लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन ही नहीं हो सकता है। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत के स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सत्य गुणात्मक मायक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की शक्ति स्वरूप शक्ति श्री जानकी जी के प्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना उनका अपमान करना है और अपने लिए उपहासास्पद बनना है। सिय वर्णी तेई उपमा देई, कुकवि कहाए अजसु को लेई। जो पढ़ तरी असी समसिया, जग असी जुबति कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने। अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखर तन अरथ भवानी, रति अति दुखित तनुज पति जानी। विष बारुणी बंधु प्रिय जेही, कही रमासम किम वैदेही। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। उनमें सरस्वती जी
तो बहुत बोलने वाली हैं। पार्वती जी अर्धांगिनी अर्थात अर्धनारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रतिपति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती हैं और जिनके विष और मध्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी जी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूपमय कच्छप सोई। शोभा रज मंदर सिंगारू, मथय पानी पंकज निज रमारू। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वह निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथने से लिए भगवान अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनवाई गई, महान विषधर वासु की नाग की मथानी का कार्य किया। अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने और उसे मथा सारे देवताओं दैत्यों ने मिलकर जिन लक्ष्मी जी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर और स्वाभाविक ही कठोर उपकरण। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की क्षमता को कैसे पा सकती हैं। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूपमय कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथे। कवन सुखाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। यही विधि उपजय लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कभी कहाँ सी समतूल। कौन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुखी की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान।